YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नैना भाग 13। एक दिन सुबह सुबह चाय देते समय नैना को दुविधापूर्ण स्थिति में देखकर सुषमा ने पूछ लिया, क्या बात है नैना, कुछ उलझन में दिख रही हो? मन में कोई बात है जो कहना चाहती हो और कह नहीं पा रही हो? जी मम्मी जी, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। डर लग रहा है कहीं आप लोग बुरा मान गए तो। नैना ने डर डर के कहा, माँ के घर जाना है तो हो आओ कुछ दिनों के लिए, सुमित्रा को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सुषमा ने प्यार से कहा, नहीं मम्मी जी, माँ के घर नहीं जाना है। असल में मेरा बीए का परीक्षाफल आ गया है। कैसा आया परीक्षाफल? मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हूँ। और शिवेंद्र का परीक्षाफल कैसा रहा? देवा जी का भी अच्छा है, थोड़े से अंक के लिए प्रथम श्रेणी में नहीं आ पाए, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। चलो पास तो हो गया। मैं तो सोच रही थी पास होगा भी कि नहीं, जाने कब पढ़ाई करता है, जब देखो तब दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने में लगा रहता है। मम्मी जी आपसे अनुमति चाहिए। किस चीज़ की अनुमति? कह तो दिया माँ के यहाँ जाना है तो घूम आओ कुछ दिनों के लिए। नहीं, वो आगे की पढ़ाई के लिए अनुमति चाहिए। मुझे एमए करना है, डरते डरते अंजू ने कहा। सुनकर सुषमा को अच्छा नहीं लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, बेटा मेरा बीए पास है और यह एमए करना चाहती है, आगे पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर घर में ही तो रहना है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर दूसरा मन कहने लगा, सारे कार्य तो अच्छे से संभाल लेती है, सब कुछ संभाल कर अगर पढ़ना चाहती है और पढ़ सकती है तो पढ़ने दो। धर्मेंद्र की भी इच्छा है क्या कि तुम आगे पढ़ो? कुछ देर सोचने के बाद सुषमा ने पूछा। उन्होंने कहा है कि पहले आपसे अनुमति ले लूं, फिर वो सोचेंगे इस बारे में। नैना ने थोड़ी बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा। सुषमा को लगा कि दोनों बच्चे हमें बहुत सम्मान देते हैं, हमसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते हैं, फिर इनका दिल क्यों दुखाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, फिर तुम दोनों की यही इच्छा है तो कर लो एमए। सुषमा से अनुमति पाकर नैना बहुत खुश हो गई। उसने झुककर उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। धर्मेंद्र भी प्रतीक्षा कर रहा था यह जानने के लिए कि माँ ने क्या कहा। नैना के आते ही उसने पूछा, क्या कहा माँ ने? मिल गई अनुमति? तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि अनुमति मिल चुकी है, इसलिए खुश हो रही हो। जी, माँ ने अनुमति दे दी, वह भी बड़ी शांति के साथ। नैना ने चहकते हुए कहा, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो गई, डट जाओ मैदान जंग में, शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। धर्मेंद्र ने मजाक करते हुए कहा, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, जैसे मैं कोई सिपाही हूँ मैदान जंग में डट जाऊं। मुझे पढ़ाई करनी है या युद्ध करना है? अरे बात एक ही है, सिपाही मैदान जंग में डट जाते हैं और तुम जैसे पढ़ाकू पढ़ने के मैदान में डट जाते हैं। धर्मेंद्र ने फिर नैना को छेड़ा, वैसे नैना तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई तो मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, तुम तो मुझे अनपढ़ ही समझने लगोगी, फिर ऐसा ना हो कि तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओ। धर्मेंद्र नैना को छेड़कर मुस्कुरा रहा था। धर्मेंद्र की बातें सुनकर नैना मायूस हो गई और रुआसी होकर कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, फिर मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी। अरे रे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम मजाक भी नहीं समझती। मजाक करिए पर ऐसा भद्दा मजाक मत करिए जिससे दिल दुखे। नैना की आंखों में आंसू छलक आए। धर्मेंद्र ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए माफी मांगी और कहा, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूँगा। चलो मुझे माफ़ कर दो और यह बताओ कि तुम कौन सा विषय लेकर एमए करना चाहती हो? मुझे समाजशास्त्र में बहुत रुचि है। समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, पुराने नए विचारधारा, संयुक्त परिवार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, यह सब पढ़ने में बड़ा मजा आता है। नैना ने खुशी खुशी जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही करो। मेरा दुकान जाने का समय हो रहा है, मैं तैयार होकर दुकान जाता हूँ। 1-2 दिन में फॉर्म लेकर आ जाऊँगा और तुम एक दिन जाकर किताबें लेकर आ जाना। कर दो शुरू पढ़ाई। धर्मेंद्र ने भी खुश होते हुए कहा। सने सने सपने साकार हो रहे हैं। देखकर नैना का मन एक नई खुशी, नया जोश से सराबोर हो गया। उसने सोचा भी नहीं था
कि इतनी आसानी से उसे अनुमति मिल जाएगी। जब चाहत से अधिक कोई वस्तु मिल जाती है तो उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नैना आज निशब्द है, केवल मन ही मन अपने आप से बात कर रही है। अब की बार और अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकूं। मम्मी जी और पापा जी का व्यवहार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, उसे और परिवर्तित करना है मुझे अपने स्वयं के कार्य एवं योग्यता से। वह गुनगुनाते हुए दिल है छोटा सा छोटी सी आशा रसोई घर की ओर चली गई, सबके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए। नैना कॉलेज जाने लगी। उसकी दिनचर्या वही पहले जैसी, सुबह उठना, सारा कार्य संपन्न करके कॉलेज जाना। अब तो एमए की पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई का दबाव भी अधिक है। उसने भी मन में ठान लिया है कि मुझे और अधिक परिश्रम करके अच्छा परिणाम लाना होगा ताकि सबको खुशी दे सकूं। विशेषकर उनको खुशी देना चाहती हूँ जिनके कारण मैं यह शिक्षा ग्रहण कर पा रही हूँ, जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए परिवार के लोगों से एवं समाज से बगावत की है। उनका शेष तो मुझे ऊंचा रखना ही होगा, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। व्यस्तता में समय का चक्र जैसे और भी तीव्रता से घूमने लगता है। समय का क्या, वह तो अपने समयानुसार ही चलता है, परंतु व्यस्त रहने वाले लोगों को यह प्रतीत होने लगता है कि समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। नैना को भी ऐसे ही लग रहा है। देखते ही देखते एमए प्रीवियस का रिजल्ट आ गया। मन के मुताबिक नहीं आया जितनी नैना को उम्मीद थी। वह मायूस होकर चुपचाप बैठ गई। अब कैसे सबको परिणाम बताएगी यह सोचकर परेशान है। नैना को थोड़ा हतोत्साहित देखकर धर्मेंद्र ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं, एमए फाइनल में और मेहनत करना। तुम्हारा यह उदास चेहरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हंसो, मुस्कुराओ। प्रत्येक निराशा और बुरे समय में अपने पति का साथ पाकर नैना स्वयं को सौभाग्यशाली समझती है। इस बार भी पति का प्यार पाकर उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया। हे ईश्वर, तुम्हें शत शत प्रणाम। तुमने मेरे भाग्य को इतने अच्छे से रचा है और इतने अच्छे पति का साथ दिया है। एमए फाइनल परीक्षा का अंतिम पेपर देकर नैना जब घर आ रही थी तो उसका सिर घूम रहा था। तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। वह घर आकर सीधा अपने कमरे में गई और लेट गई। थोड़ी देर बाद जब सुषमा ने नैना को नहीं देखा तो दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, नैना कहाँ हो तुम? कॉलेज से आ गई क्या? पेपर कैसा हुआ? सासू माँ की आवाज सुनकर नैना उठकर बैठ गई। मम्मी जी, मैं यहाँ हूँ, लेटी हुई थी। तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है। कोई काम है तो बताइए। काम क्या, थोड़ी चाय पीनी थी। तुमने खाना नहीं खाया कॉलेज से आकर? और तबीयत को क्या हो गया? सुषमा ने चिंता जताते हुए कहा। ज्यादा कुछ नहीं, सिर घूम रहा है और उल्टी उल्टी सी लग रही है, नैना ने जवाब दिया। नैना की बातें सुनकर सुषमा के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल गई। खुश होते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे समय में ऐसा ही होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हर औरत को ऐसे समय का सामना करना पड़ता है। धर्मेंद्र घर में आएगा तो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना। जांच करके डॉक्टर स्वयं बता देगा कि क्या हुआ है। नैना को कुछ समझ में नहीं आया कि मम्मी जी क्या कह रही हैं। ऐसे समय में ऐसा होता है का अर्थ क्या है, और जरा सी बात के लिए डॉक्टर के पास भी क्यों जाना है। वह बिस्तर से उठकर बैठ गई और पूछा, मैं चाय बना देती हूँ मम्मी जी, आप बैठ जाइए। नहीं नहीं, चाय मैं बना लूँगी, तुम खाना खा लो और फिर आराम करो। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि सासू माँ आज इतनी खुश क्यों है और उस पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों है। उसने कहा, नहीं मम्मी जी, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, जी मिचला रहा है, चाय बना लेती हूँ, मैं भी थोड़ा पी लूँगी। डॉक्टर की बात सुनकर धर्मेंद्र का मन खुशी से झूम उठा। वह पापा जो बनने वाला है। यह दिन सारे पिताओं के लिए बहुत ही खुशी और उमंग भरा होता है। वह अपनी खुशी समेट नहीं पा रहा है। उसने नैना का हाथ कस कर पकड़ते हुए कहा, बधाई हो नैना, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, हम माता पिता बनने वाले हैं। और उसने नैना का हाथ चूम लिया। नैना भी बहुत खुश है। माँ बनने का यह कैसा एहसास है, वह समझ नहीं पा रही है। क्यों आज मन इतना अधीर हो रहा है, हृदय की धड़कन तेज हो रही है। मन में एक खुशी, एक डर समाहित होकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे वह किसी से बांट नहीं पा रही है।
अपने पति धर्मेंद्र से भी नहीं। इतनी आनंदानुभूति तो शादी के समय भी नहीं हुई थी। उसने धर्मेंद्र से केवल इतना कहा, आप मेरा हाथ छोड़ना नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। मुस्कुराते हुए धर्मेंद्र ने कहा, अब तो यह हाथ और भी मजबूती से पकड़ना है। यह हाथ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम जो खुशी मुझे देने वाली हो वह खुशी तो शब्दों में बयां नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और यह हाथ मैंने छोड़ने के लिए पकड़े नहीं हैं। इसके लिए तो मुझे काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा। अब तो यह हाथ तब छूटेगा जब ऊपर से बुलावा आएगा। नैना ने धर्मेंद्र के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, इस शुभ घड़ी में आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? मैंने तो इसीलिए कहा है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है मैं भी शब्द में बखान नहीं कर सकती। आपका हाथ पकड़ी हूँ इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसा सहारा देने वाला इस दुनिया में और कौन मिलेगा मुझे? हाँ, ईश्वर का सहारा तो अवश्य है, तभी तो आप मुझे मिले। धर्मेंद्र ने कहा। अचानक बात मुंह से फिसल गई, नहीं तो इस खुशी के मौके पर मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ईश्वर का साथ है तभी तो हम दोनों मिले हैं। मैं भी उनको जितना धन्यवाद देता हूँ कम है। उन्होंने ही तो हमारी जोड़ी तय की है। ईश्वर, आने वाले मेहमान को भी स्वास्थ्य और सुंदर रूप में इस धरती पर उतारना, आपसे यही प्रार्थना है। धर्मेंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को नमन किया। नैना ने भी हाथ जोड़कर ईश्वर को नमन किया और धर्मेंद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े, यह खुशखबरी मम्मी पापा को और सबको सुनाने के लिए।